स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट हब कंप्यूटर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में, जहां पर आज आप सीखेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से ये जो 5 सवाल दिए गए इनको कैसे उसमें एंट्री करनी है, और साथ ही साथ में अगर कोई लेजर या कोई स्टॉक आइटम अपडेट करना है यानी कि ऑल्ट्रेशन करना है तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस सवाल को हम समझ लेते हैं। टैली में अपनी एक नई कंपनी क्रिएट कर ली है, तो इसके बाद हम जैसे कुछ बेसिक लेजर्स होते हैं, क्रिएट पे आने के बाद जैसे हम लोग यहाँ पर क्रिएट पे जाएंगे लेजर्स, देन यहाँ पर सेल्स अंडर एंटर करते हुए आएंगे सेल्स अकाउंट, देन इसको हमने एक्सेप्ट करा दिया। फिर हमारा नेक्स्ट है परचेज अंडर परचेज अकाउंट, और इसको हम आगे एक्सेप्ट करा देंगे। अब यहीं पर हम सवाल को चेक कर लेते हैं। सवाल है मेरा गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो राम हमारी ये एक पार्टी है जिनसे हमने माल खरीदा है। और आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस पार्टी से हम माल परचेज करते हैं वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं। तो अभी हम यहाँ पर राम लिख ले रहे हैं और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं एंटर करते हुए। इसको SUN जैसे मैंने टाइप किया तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स शो कर रहा है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम यहाँ पर आगे एक्सेप्ट करा देंगे। देन आगे बढ़ेंगे, अगर उसका कोई एड्रेस है तो आप मेंशन कर दीजिए, नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, देन एक्सेप्ट करा देंगे। इसके साथ साथ में दूसरा सवाल हमारा कहता है कि सोल्ड टू मोहन। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ सारे सब काम कर ले तो आप एक साथ लेजर बना सकते हैं या एक एक करके बना सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ पहले सवाल को देखते हुए राम नाम का लेजर बना दिया है। अब इसके बाद मुझे यहाँ स्टॉक बनाना होगा, तो स्टॉक बनाने के लिए हमें स्केप से पीछे आना होगा। स्केप में पीछे आने के बाद अगर हम बहुत ज़्यादा 2 बार स्केप कर देते हैं तो हम सीधे गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। देन इसके बाद हमें क्रिएट पे फिर जाना होगा और सबसे पहले हम यहाँ यूनिट्स बनाएंगे। यूनिट्स में आप पीसेस भर सकते हैं, यहाँ पर उसका फुल फॉर्म डाल सकते हैं, अगर आपको भरना है तो भरिए, नहीं तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। देन इसके बाद हम वापस आते हैं स्टॉक आइटम पे, और मैंने मान लीजिए यहाँ पर जीन्स का एक लेजर बनाया, सॉरी स्टॉक आइटम बनाया, और यहाँ पर हमने पीसेस को सेलेक्ट कर लिया। अगर सपोज यहाँ पर कोई स्टॉक आइटम जैसे ऑयल होता तो आप यहाँ पर पीसेस में तो ले नहीं सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर लीटर पे लेंगे। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यूनिट, जैसे मान लीजिए हमने लीटर का बना के आगे फॉरवर्ड कर दिया इस तरीके से। तो अभी हम अपना जीन्स वाला क्वेश्चन पूरा करते हैं। तो जीन्स मैंने यहाँ पर ले लिया, देन इसके बाद यहाँ पर पीसेस लिया और एक्सेप्ट करा दिया। अब हम आते हैं सवाल करते हैं। तो सवाल करने के लिए दोस्तों याद रखिएगा कि आपको हमेशा वाउचर्स पे ही आना है। वाउचर्स पे आपको हर प्रकार के ट्रांजेक्शन मिलेंगे, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, और भी आपको यहाँ पर कई सारे शॉर्टकट्स दिख जाएंगे। तो अभी हमारा सवाल कह रहा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम, बिल नंबर R-404 और डेट है 1 अप्रैल 2022, 500 पीसेस जीन्स 450 रुपीज़ के हिसाब से। तो अभी हम क्या करेंगे, F9 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। कह रहा है कि सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर हमारा था 404, R-404। तो यहाँ पर हम लोग R-404 मेंशन कर दिया। देन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो डेट होती है ये आपके बिल की डेट होती है, और एक ये डेट होती है जिसपे आप प्रेजेंट डे पर एंट्री कर रहे हैं। अभी मैं इसको F2 से डेट चेंज करके इसको 1/4 कर ले रहा हूँ, या फिर बाय डिफॉल्ट तो 1/4 पहले से ही है। अगर आपको भविष्य में कभी डेट चेंज करनी हुई तो आप F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पर जो भी आप डेट डालना चाहेंगे वो आप मेंशन कर देंगे। देन इसके बाद 1/4 आगे बढ़ते हैं। पार्टी का नेम ये वो होता है जिनसे हम परचेज कर रहे होते हैं कुछ सामान, तो यहाँ पर ये पार्टी नेम को सेलेक्ट कर लेंगे, राम को सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद ये अभी आपको यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है, अभी इसको ब्लैंक कर दें, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं सवाल की, हम शुरुआत कर रहे हैं टैली को सीखने की। तो अभी आप यहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं भरेंगे। देन इसके बाद परचेज लेजर की बात करते हैं। तो परचेज लेजर क्या होता है कि आपको ये पहले से ही बना लेना है। अगर आपने नहीं बनाया होगा तो यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन पे एंटर करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर आप वो प्रोसेस कर सकते हैं। देन वापस आते हैं हम, परचेज लिया, इसके बाद यहाँ पर जीन्स लेते हैं। जीन्स हमारा यहाँ पर 500 पीस था। रेट एक बार देख ले रहे हैं, रेट हमारा है 450 रुपीज़। देन मैंने यहाँ पर 450 रुपीज़ लिया और देन एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा दिया। तो ये हमारा सिंपल सा परचेज कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड सवाल है हमारा, गुड सोल्ड टू मोहन ऑन डेट 4 अप्रैल 2022। देन इसके बाद 350 पीसेस जीन्स एंड 780 पर पीसेस। तो इसके लिए हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे F8।
F8 में मैंने यहाँ पर देखिए मोहन का लेज़र नहीं बनाया है, तो आप पार्टी अकाउंट जो हमारा ये ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पर जो लेज़र लेना है यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर मोहन मेंशन किया, अंडर आएगा सन्ड्री डेप्टर्स। देन यहाँ पर वही सेम प्रोसेस जो मैंने क्रेडिटर्स पे यूज़ की थी, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी आप फिल कर सकते हैं। एड्रेस है, मोबाइल नंबर, जो भी आप मेंशन करना चाहें कर दें। देन इसके बाद नेक्स्ट बढ़ें। यहाँ पर अभी आपको कुछ भी नहीं भरना है, ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद सेल का लेज़र, वही सेम प्रोसेस। अगर आपने सेल का लेज़र नहीं बनाया होता तो आप यहाँ पर क्रिएट पे जाकर एंटर करके यहाँ पर सेल लिख के आगे बना सकते थे। अभी क्योंकि जो मैंने बना रखा है तो सेल पे आगे बढ़ते हैं। जीन्स पे जाते हैं, कितना जीन्स में बेच रहा हूँ, 350 और 780 रुपये के हिसाब से। तो 350 क्वांटिटी 780 एंटर, देन एक्सेप्ट कर दिया। ठीक, ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। सेल और परचेज, सॉरी परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अब इसके बाद फुल पेमेंट रिसीव फ्रॉम मोहन बाय कैश। तो मोहन ने क्या किया है, मुझे पेमेंट की है नगद। जो उसने माल यहाँ पर परचेज किया था सेकंड नंबर सवाल में, अब वो थर्ड नंबर के हिसाब से पेमेंट रिसीव हो रही मुझे। तो आपके पास ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का पेमेंट आए, आपकी इनकम हो, तो वो आप हम लोग F6 यानी रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। F6 प्रेस करेंगे। जिन्होंने डेबिट मोड और क्रेडिट मोड की एंट्रीज की हैं, वो आप यहाँ पर कैसे लाएंगे, आप F12 प्रेस करेंगे और इस फीचर को यस कर लेंगे, सो मोर कॉन्फ़िगरेशन। देन इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाई। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कराने के बाद इसका मोड चेंज कर देंगे, कंट्रोल एच करने के बाद डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। तो अभी हम डबल एंट्री पर वर्क करेंगे। पेमेंट किससे आ रही है, मोहन से आ रही है, वो भी फुल पेमेंट। तो मोहन का जैसे ही हम लेजर लेंगे तो यहाँ पर नीचे देखेंगे 2,73,000 रुपये उसका पूरा फुल अमाउंट आ रहा है। तो आप यहाँ पर 2,73,000 एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर कैश ले लेंगे। अगर आपका यहाँ पर कोई बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता तो यहाँ पर आप बैंक का लेजर बनाकर काम कर सकते हैं। देन एक्सेप्ट करा दिया हमने। एक्सेप्ट कराने के बाद अब फिर से मैं अगला सवाल देखता हूँ, नंबर 4। तो कह रहा है कि 15,000 रुपये कैश डिपॉजिट इन SBI बैंक। तो 15,000 रुपये मुझे बैंक में डिपॉजिट करने हैं। तो बैंक के ट्रांजेक्शन हमारे जो होते हैं वो कंट्रा F4 में होते हैं। कंट्रा का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपने अपना व्यापार का पैसा बैंक में डिपॉजिट किया और बैंक से पैसा निकाला, अपने बिजनेस में यूज़ किया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप इस तरीके का ट्रांजैक्शन, जैसे कि किसी से कैश पेमेंट आपने से रिसीव करी तो वो एंट्री यहाँ नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति ने आपको चेक दी है तो उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी, या आपने किसी को पेमेंट भुगतान किया है बैंक से तो वो आपकी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ वही एंट्रियाँ होंगी जहाँ पर आप अपने व्यापार से रिलेटेड ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू कर रहे हो। तो F4 हमने किया। F4 में कैश क्रेडिट होगा, क्योंकि देखा जाए कि कैश हमारे पास बहुत सारा है, मैं बैंक में जमा कर रहा हूँ। तो जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन, जैसे मतलब बैंक है, बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक हमारी डेबिट हो जाएगी बाय कैश के थ्रू। अगर हम यही चीज़ बैंक से पैसा निकाल रहे होते हैं तो यहाँ पर क्रेडिट हो जाता है हमारा बैंक और कैश हमारा डेबिट। तो अभी हमारे पास 15,000 रुपये है जो कि मुझे कैश बैंक में जमा करना है। यहाँ पर बैंक का लेजर नहीं बना है तो मुझे यहीं पर क्रिएट जाना होगा, या फिर आप प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ सी। तो यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं बैंक, देन एंटर। तो यहाँ पर मैंने लिया बैंक अकाउंट और यहाँ पर आप उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह भर के आगे एक्सेस कर सकते हैं। देन इसके बाद एक्सेप्ट करा लिया। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप अगर कोई नोट के बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अभी हम इसको एक्सेप्ट करा दे रहे हैं। तो लगभग हमारी ये सारी एंट्रियां हो गई हैं। अब बस एक एंट्री रह गई है जो कि है 10,000 रुपये कैश पेड टू राम। तो राम को मैंने राम से मैंने माल खरीदा था तो अब उसको हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी प्रकार की पेमेंट, जैसे कि आपने बिजली का बिल दिया, आपने किसी को पेमेंट की, या आपने किसी प्रकार का कोई खर्चा किया जो कि आप पेमेंट बाय कैश कर रहे हैं या बैंक के थ्रू कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर राम को ले रहे हैं। राम का जो बैलेंस है 2,25,000 रुपये है। अभी मैं 10,000 रुपये पेमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जैसे हम 10,000 डालेंगे और अगेंस्ट रेफरेंस पूछेगा तो
माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 10,000 डालना है मुझे, 1 2 3 4, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पर 10 1 2 3, हाँ। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे कैश, तो उसका जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है हमारा, यहाँ पर देखिए 2,15,000 हो गया, और मैं इसको यहाँ पर एक्सेप्ट करा दे रहा हूँ। तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर SBI बैंक लिख रखा है, लेकिन मैंने जो लेज़र एंट्री की थी वो मैंने बैंक की कर रखी थी। तो उसके लिए मुझे ऑल्टर पे आना होगा। जैसे ही हम ऑल्टर पे आएंगे, ऑल्टर पे जाने के बाद लेजर्स पे जाएंगे, यहाँ पर हमारा बैंक का लेजर होगा, इसको मुझे SBI बैंक करना होगा, ठीक। तो ये हमारा लेजर अल्टर करने का एक तरीका होता है। तो आप इसमें किसी भी प्रकार के लेजर्स को अल्टर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ में यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है, यूनिट है, स्टॉक आइटम है, स्टॉक कैटेगरी है, जो भी है आप उन सबको भी अल्टर कर सकते हैं। जैसे सपोज यूनिट है, यूनिट में मैंने पीसेस लिखा है, तो पीसेस को भी हम PC या स्मॉल में PCS ऐसे भी कर सकते हैं, देन एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन करके देखिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो मुझे आप बता सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए।